एक परिवार को उनका खोया हुआ बेटा मिला था, जिसके बाद पूरा परिवार खुशी के माहौल में था। राजू नाम था, 31 साल पहले बताया गया था उसका अपहरण हो गया था, जिसके बाद उसे राजस्थान में रखा गया। जब वो लौटा तो अपने परिवार के पास पहुंचा और परिवार में खुशियों का माहौल था। लेकिन अब उसी राजू पर तमाम तरह के सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि उसका एक कनेक्शन देहरादून से भी निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर यह बताया जा रहा है कुछ इसी तरह की कहानी वहां पर भी राजू के द्वारा बताई गई और वहां पर उसने अपना नाम मोनू शर्मा बताया। जो साहिबाबाद वाला परिवार है, जो शहीद नगर रहता है, और जो उनकी माताजी हैं राजू की, उनसे हम बात करते हैं। जब राजू आकर मिला तो इनको क्या लगा और अब जब ये चीजें निकलकर सामने आई हैं तो उनका क्या कहना है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा माताजी। लीलावती। लीलावती जी, क्या कहेंगी जब राजू आपसे के पास वापस लौटा, 8 साल का था जब उसका अपहरण हुआ और उसके बाद पुलिस उसको लेकर आती है, आपसे मिलवाती है, गले भी आप लगाती हैं, क्या कुछ रहा इस दौरान। बच्चे मेरे को तो जब से ये मुझे सुनाई में आई थे, मुझे इसकी झूठी बात लग रही है। वो तो कह रहा था मैं राजस्थान से सीधा आया, ट्रक वाला लेकर आया था, और वो 4 महीना 5 महीना किसी और के धोरे रहा। तो मैं कैसे विश्वास कर रहा हूँ उसका, बताओ। बीच में तो ये भी सुनने में आया कि आपको तो यही लग ही रहा है कि वो आप ही का बेटा है। उसके ऐसे तमाम बॉडी पर चिन्ह हैं जिनको आपने पहचाना और उसके बाद माना कि ये मेरा ही बेटा है। क्या क्या वो निशानी है। उसके माथे पे निशान था, छाती में तिल था, और कान ऐसा मतलब पेट से अब जैसे बिंध रहा हो, बस ये निशान। तो ये जो राजू आपसे मिला यहाँ आकर, ये तीनों चीज उसके साथ थी, उसकी बॉडी पर है ये मार्क। वो बॉडी पे ही है। लेकिन जो आपके हस्बैंड हैं वो तो मानने के लिए मना कर रहे हैं कि ये मेरा बेटा नहीं है। अब माँ मानने को तो मना यही कर रहे हैं ना, जब वो झूठ बोल रहा है और कहाँ रह का है और कहाँ ना, और हमारे यहाँ मतलब रह रहे हैं और हम कुछ कहते नहीं यार, फिर भी छोड़ छोड़ कर भगता रहा हमें। ये भी तो है ना, अब हमें उसका विश्वास नहीं रहा। तो कैसे विश्वास आपको वापस आएगा कि वो आपका ही बेटा है, क्योंकि 3 बेटियां हैं, 3 बेटियों में इकलौता भाई राजू, अब वो आपका बेटा। तो मैं अपनाऊंगी, अगर मेरा नहीं है तो मैं नहीं रखूंगी। तो क्या आप चाहती हैं कि डीएनए टेस्ट हो और डीएनए टेस्ट में ये क्लियर हो जाए कि वो आपका बेटा है? अगर होता है तो आप उसको अपना लेंगे हाँ, अपना लेंगे। और नहीं आता है तो फिर आप चाहेंगे उसके पर कार्रवाई हो। अभी कैसा लग रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक प्यार भरा माहौल आया था, ममता वापस उमड़ी होगी कि एक बेटा जो 8 साल का था जिसका अपहरण हो गया था वो अब वापस लौटा है। तो एक माता की जो जितनी भी ममता है वो अपने बेटे पर प्यार से आपने न्यौछावर की होंगी, क्या कहेंगी। अब क्या कहेंगे, जब मतलब मुझे अब विश्वास ही नहीं आ रहा उसका, मुझे झूठ बोला उसने, इतनी दाढ़ी बताई, ट्रक वाले ने कटवाई, पूरा जूड़ा बंधा हो गया मेरा, पुलिस वाले ने कटवाया, कपड़े मुझे पुलिस वाले ने दिए, 200 रुपये दिए, और वो रह रहा दूसरे के धो रही हैं। तो उसका विश्वास मैं क्या करूं, बताओ। जबकि देहरादून में उसने अपना नाम मोनू शर्मा बताया। हाँ, ये भी और यहाँ राजू बता रहा है, वो तीनों ही नाम ले रहा है वो। निशान कैसे बन सकते हैं? आप मान सकते हैं कि निशान भी बनाए जा सकते हैं जिस तरह से निशान आपने बताए उसकी बॉडी पर थे, आपके बेटे की बॉडी पर। हाथ पे ये चीज है बचपन की, तो मैं तो इसे ही तो बताऊंगी। तो वो था उसके। हाँ, वो था। तो फिर तो आपका बेटा भी हो सकता है कि आप ही का बेटा हो। बेटा तो हो सकता है, मगर उसने झूठ जो बोला, मुझे उसका विश्वास नहीं है। बस ये कि जो झूठ उसने बोला तो वो नहीं बोलना चाहिए था, और ये जहां वो रहा उसको ये बताना चाहिए था मैं यहाँ भी रहा। 2 दिन तो वो बड़े प्यार से गुम में रहा घर में, और 2 दिन से वो भागता रात को, हमारे बस की भागना नहीं, हमारे दो ऐसा आदमी नहीं जो उसका पीछा करे। कहाँ भागता था? बाहर भागता था, मैं तुम्हारे घर सो जाऊंगा, मैं उसके घर सो जाऊंगा, क्यों सो जाएगा तो। वो जानता था, इस पूरे इलाके को जानता था क्या? अब ये तो मेरे को पता नहीं, बताता तो वो ऐसा ही है, मगर झूठ बोल रहा, सच बोल रहा। अब उसका सच जो है मुझे विश्वास नहीं आ रहा। अब उस पर विश्वास नहीं रहा। आपका नाम बाबूजी जानना चाहूंगा। मेरा नाम कमल सिंह है, मैं लड़के का मौसा हूँ। आप लड़के की मौसा हैं तो आपको भी 8 साल से पता होगा कि 8 साल का जब था राजू उसका अपहरण हो गया था और तभी चला गया था। हाँ, जब वो छोटा था, अब वो बड़ा है, और बड़ा होने के बाद में ऐसा था कि छोटा जो बच्चा होता है वो छोटी चीज़ याद रखता है, बड़े होने के बाद में उसकी लैंग्वेज बदल जाती है।
कोई भी हो चाहे आप, तो अब वो बदल रहा है तो वो अपने हिसाब से बदल रहा है, हमारे हिसाब से नहीं बदल रहा है वो। हमारे को तो लग रहा है कि जब हमारी 3 चीज़ हमारी हैं, माँ कह रही है कि मेरी 3 चीज़ मैंने देख रही, तो माँ को तो विश्वास है कि मेरा है, और जो उल्टा सीधा बोल रहा है तो उसको विश्वास नहीं है। अच्छा, देहरादून कनेक्शन सामने आने के बाद और पुलिस अब पूछताछ के लिए उसको अपने साथ लेके भी गई हुई है, पूछताछ चल भी रही है, तो अब कैसे विश्वास होगा? क्या मोनू शर्मा है, राजू सिंह है, क्या माना जाए अब? इसके लिए यही माना जाएगा कि आप उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, डीएनए टेस्ट से सारी चीज़ पता निकल जाएगी अपने आप ही, सच का सच, झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। सामने आ जाएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, डीएनए आप टेस्ट ये चाहती हैं? चाहते हैं, हाँ यही हम तो चाहते यही चाहते हैं, डीएनए टेस्ट होए। आप सब परिवार के लोग हैं, पड़ोसी? हैं। मेरी बहन है, ये है, वो है। अब बच्चे इनके बच्चे हैं, उन्हें कहते हैं ये लड़की यहाँ रहती है, भगाऊंगा इसे झंसू। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए माता जी, जो 3 बहनें हैं वो उससे छोटी हैं, बड़ी हैं? दो बड़ी है, एक छोटी है। एक छोटी है, 2 बड़ी हैं। तो जब 8 साल का राजू था तो उससे पहले तीनों बहनें थीं, उस समय तीनों बहनें थीं, हाँ, तो उसको याद था कि मेरी 3 बहनें? याद था? जाती थी, साथ स्कूल जाते थे? दो जाती थी, दो एक पीछे जावे, एक सबसे बाद में जावे, पहला जावे। तो उसको याद था ये सारी चीजें कि स्कूल जाता था मैं? बात को बता रहा है, मगर ये जो झूठ उसने बोला ना, मुझे इसका विश्वास नहीं आया उस टाइम। कौन सा झूठ बोला उसने? अब मतलब मुझे घंसू ले आए हैं, मेरे बाल कटवाए हैं, फिर मैंने चौकी पे आ गए, उसने 200 रुपए दिए हैं। तो आपको कैसे पता ये झूठ बोला है? हैं? ये कैसे पता चला आपको झूठ बोल रहा है? ये झूठ बोल रहा है कि मतलब ये माँ तो और बनी हुई है उसकी, रह कहीं रहा 6 महीने सो, और मुझे कह रहा किसने बताई आपको ये बातें? कहाँ से पता चल रही हैं आपको? चल रहा इसमें टीवी में चल रहा, इसके बाद आपको शक हुआ है, इससे पहले शक नहीं था? कोई शक नहीं था मेरे तो जो खबरें सुनी हैं उस खबरें सुनने के बाद अब माँ जो है उसको भी शक होने लगा है कि वाकई वो राजू है भी या नहीं है। अगर है तो पहले डीएनए जांच हो, डीएनए जांच में ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो राजू है या मोनू है, क्योंकि वहां पर मोनू बताया गया, यहाँ पर राजू बताया गया, तो इस असमंजस में पूरा परिवार है। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस राजू को इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ लेकर गई हुई है। राजू कहें या मोनू कहें, अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। पूछताछ में शायद ये क्लियर हो जाए कि वो राजू है या मोनू, लेकिन परिवार के अंदर भी आप देखेंगे जितने भी तमाम लोग हैं, सदस्य हैं या जो सुन रहे हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं, बातचीत कर रहे हैं। परिवार भी अब इसी बात में है, इसी असमंजस में उलझा हुआ है कि उसे राजू माना जाए या मोनू माना जाए, लेकिन स्थिति तभी स्पष्ट होगी जब उसका डीएनए टेस्ट हो जाएगा और डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही परिवार का कहना है कि उसे अपनाएंगे। नाम देवेंद्र कुमार है। आपका क्या लगता है? और मतलब मैं जो भाई लगता है, रिश्ता भाई लगता है, और ये जो ये मेरी बुआ लगती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, बेस चलो डीएनए टेस्ट भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अगर बाई चांस मिल भी जाता है तो कोई बच्चा 31 साल से घर से बाहर रहा है, अब उसमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो कैसे माहौल में रहा है। अब जो वो बता रहा है, कहानी बता रहा है, उसमें तो परिवार तो चलो खुश हो गया, अब उसमें ये भी देखना पड़ेगा कैसे माहौल में रहा है, कैसे उसमें रहा है, कहीं गलत सोसाइटी में तो नहीं रहा है। ऐसे भी हो सकता है कि भाई किसी गलत हाथों में हो। तो ये सारी इंक्वायरी जब तक क्लियर नहीं हो जाती ना, तो तब तक उस पर जो है ना कार्रवाई होनी चाहिए। 31 साल के बाद भाई के वापस आने की खुशियां जो परिवार में लौटी थी, अब वो खुशियां दोबारा से गम के माहौल में बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। उसकी वजह है कि राजू के ऊपर तमाम तरह के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। राजू जब अपने घर पहुंचा तो उसने तीनों बहनों से मुलाकात भी की। तीनों बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे, उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना है। सबसे पहले जो बड़ी बहन है उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष। आप सबसे बड़ी बहन हैं। जब राजू घर पर आए तो आपने पहचाना कि आप ही का भाई है? लगा आपको? नहीं पहचाना, उसने हमें पहचान लिया कि ये मेरी बड़ी दीदी है संतोष, अपने आप ही बोला उसने उसे। तो कोई राजू की कोई निशानी थी जिससे आप उसको पहचान पाते? पहचानी तो मम्मी ने पहचानी थी, हमें इतना नहीं पता था, हम भी उस टाइम इतने वो नहीं थे। हाँ जी। क्या लगता है अब जो कहानी निकल कर सामने आ रही है, एक मिस्ट्री बनती जा रही है कि देहरादून कनेक्शन, वहाँ पर मोनू बताना अपना नाम, यहाँ पर राजू आपके परिवार का बेटा बताना, आप अपना भाई बताना आपको? ये तो मैं नहीं कुछ कह सकती, अब ये तो वही जाने या मीडिया वाले जाने चाहिए। क्या आप चाहते हैं इसमें कैसे क्लियर हो कि वो आप ही का भाई है? क्योंकि भाई के लौटने की खुशी परिवार में माँ बाप और उसके बाद जो बहनों को होती है वो किसी को नहीं होती, और आप 3 बहनों में वो इकलौता आपका भाई। हाँ जी, 3 बहनों में इकलौता था,
अब तो हमें थोड़ा ये हो रहा है कि ये ऐसे झूठ क्यों बोल रहा है। रात उससे पूछा था कि ये तेरी फोटो है, वो कहने लगा कि नहीं मेरी नहीं है। तो ऐसे झूठ क्यों बोल रहा है वो। हमें ये हो रहा है कि 8 साल के बच्चे को इतनी पुरानी याददाश्त कहाँ से रहती है? कोई याद तो रह नहीं पाता है, मुझे जो लगता है। आपको लगता है कि 8 साल के बच्चे को पुराना है सब कुछ याद रहा होगा? याद क्या, वो तो यहाँ के बता रहा है कि मैं यहाँ, मेरा मौसी का घर है, मेरा 2-4 गली छोड़ के, गली तो नहीं घर छोड़ के मंदिर है, पास में ही मेरा स्कूल है। तो हाँ, ऐसे सही बता रहा है। ऐसे तो एक बुढ़ी आती, कह रहा गंगा बुढ़ी आती, मैं उससे टॉफी लाता था 25 पैसे की 6, और वो कब की बुढ़िया, वो मर भी गई। उसके बारे में भी जानकारी है। तो ऐसे तो फिर लग रहा है कि वो राजू ही है हाँ, इन बातों से। तो हमको तो लग रहा है। और आप खुश भी हुए होंगे जब वो आया। और हमारा सारा घर खुश है उसे देख के। अब क्या लगता है आपको, अब विश्वास कम हो गया है? जांच होनी चाहिए पहले। जब बातों से, उसकी बातों से कम नहीं हो रहा, मगर अब ये दूसरी खबर निकली है तो हमें थोड़ा महसूस सा। आप चाहते हैं कि इंक्वायरी हो पूरी और सही, अगर आपका भाई हो तो आपके पास आ जाए, ना हो तो फिर चाह रहे हैं। हाँ जी। आप सबसे छोटी या बीच की बहन है? आप बहुत मायूस लग रही हैं, बहुत दुख आपके चेहरे पर भी दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे आप? क्या, जब हमारा है तो हमें मिलेगा, नहीं है तो फिर हम ऐसे तो नहीं रखेंगे। क्या लग रहा है, आप ही का भाई है, राजू ही है? झूठ सा सामने आ रहा है तो फिर नहीं लग रहा। नहीं लग रहा फिलहाल। कैसे होना चाहिए? क्या डीएनए जांच की मांग आप करेंगे? डीएनए टेस्ट हो, उसके बाद डीएनए रिपोर्ट के आधार पर अगर आपके भाई आता है निकल कर तो आप अपनाएंगे? तभी अपनाएंगे? अब डीएनए के बाद ही। डीएनए के बाद ही अपनाएंगे, या पुलिस इंक्वायरी के अंदर भी अगर सच सामने आ जाता है तो डीएनए फिर भी करवाएंगे। फिर भी डीएनए की मांग करेंगे? तो इनका कहना है डीएनए की ही मांग करेंगे। जो सबसे छोटी बहन है उनसे भी मैं बात कर लेता हूँ, आप भी आ जाइए। आपका नाम जानना चाहूँगा। हेमा। आपको क्या लग रहा है, आप सबसे छोटी बहन थी, आपसे बड़ा आपका भाई वापस लौटा। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार भाई बहन का, और जिनका भाई नहीं होता है उनके लिए तो वो त्यौहार एक तरह से सूना ही रहता है, लेकिन भाई के आने के बाद एक खुशी मन में जरूर आ गई हो कि भाई मेरा वापस लौट आया है। क्योंकि घर वाले गए थे ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा लगा कि मन का होगा वो हमारे भाई। पर कुछ बातों से मुझे जाहिर नहीं लग रहा कि मेरा, मैं नोटिस कर रही हूँ ना, क्योंकि घर में रह रही हूँ, थोड़ा सा नहीं लगा मुझे। आपको डाउट रहा? हाँ, क्योंकि मुझे ये छोटी थी, मन का कुछ तो याद होगी मेरी भी इसको, तो थोड़ा लगा भी और नहीं भी लग रहा मुझे। अब 50-50 है आपको माहौल, तो अब जांच होनी चाहिए, आप भी कहेंगे? बातें बता रहा है तो इसलिए मुझे लगा मन का होगा, और कुछ नोटिस कर रही हूँ तो मुझे अब डाउट ही लग रहा है बस। डाउट भी लग रहा है। तो तीनों बहनों से हमने बात की, जिनका कहना है कि जिस तरह से उसने बातें यहाँ के बताई, उससे तो भरोसा होता है कि ये वो इनका भाई ही है, जो 31 साल पहले जिसका अपहरण हो गया था, जो लापता हो गया था। लेकिन फिर भी डाउट हो रहा है, जिस तरह से देहरादून कनेक्शन भी निकल कर सामने आया। तो ऐसे में अब बहनों का भी यही कहना है, डीएनए जांच हो, जांच रिपोर्ट के आधार पर ही अब वो राजू को अपनाएंगी, अगर वो इनका भाई होता है तो। लेकिन फिलहाल जिन बहनों के चेहरे 2 दिन पहले खुशी से भरे हुए थे कि उनका भाई लौट आया है, एक बार फिर मायूसी से दिखाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अब देखना होगा राजू की असली सच्चाई क्या है, क्या वो राजू है या देहरादून वाला मोनू। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज नेशन, गाजियाबाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।